Hello, class 6th. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Today in this class we are going to start new chapter that is tenses forms. है ना, जो टेंस के फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, पहले प्रेजेंट टेंस को हम सीखेंगे, देखेंगे. ओके, so already you have studied in class 5th about the present tense that a tense is a form of verb which tells about the time when an action happens. है ना, जब कोई कार्य होता है, ठीक है, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस. और अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट द टाइम व्हेन एन एक्शन हैपेंस. है ना, कार्य जब होता है किसी समय पर उसे हम काल कहते हैं या टेंस कहते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा है ना, किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताऊं इत्यादि हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. है ना, इसे हम यूजेस देखेंगे. एक्शन इन द प्रेजेंट टेकिंग प्लेस वंस. ओके, never or several times, facts, actions taking place one after another, action set by a timetable or schedule. ओके, फॉर्म देखें. आई, यू, वी, दे, प्ले, ही, शी, इट, प्लेज. है ना, तो फॉर्म देख रहे हैं. आई, यू, वी, दे के साथ प्ले का लग रहा है, मतलब एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या एस लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगाएंगे. ठीक है बच्चों, ये क्लियर है. आगे देखें. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. है ना, प्लस ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव में देखेंगे. शी ड्रिंक्स मिल्क. नेगेटिव, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क. इंट्रोगेटिव, डज शी ड्रिंक मिल्क. है ना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. है ना, इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नॉट, एच वी फॉर हेल्पिंग वर्ब, एम वी फॉर मेन वर्ब. ठीक है. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप पढ़ें कि इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को. ऑलरेडी इसको हम हिंदी में भी आपको रूपांतरित कर दे रहे हैं. आप चाहें तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, और फेयर कॉपी आप सबमिट करेंगे जब भी स्कूल डिमांड करता है. चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि हो, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं. है ना, यूजेस क्या कह रहा है इसका. एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एक्शन अरेंज्ड फॉर द फ्यूचर. है ना, फॉर्म क्या है. टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट प्लस वर्ब प्लस ING. स्ट्रक्चर देखें, पहले लगाएंगे. ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो बाकी सब क्लियर हो जाएंगे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज MR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है बच्चों, आगे देखें. यूसेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अफर्मेटिव में इसको कैसे लिखेंगे. ही इज़ रीडिंग अ बुक. नेगेटिव में नॉट लगा देना है, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक. इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इसको क्वेश्चन फॉर्म करना है. इज ही रीडिंग अ बुक. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं हम. किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है इत्यादि उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. है ना, इसका यूजेस क्या कह रहा है. एम्फेसिस इज ऑन द रिजल्ट नॉट द ड्यूरेशन. एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. है ना, भूतकाल में इसकी क्रिया शुरू हुई थी, काम कार्य, और अभी तक चल रहा है. ऑन एक्शन दैट स्टॉप्ड रिसेंटली, फिनिश्ड एक्शन दैट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द प्रेजेंट. फॉर्म की बात करें
तो हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब्स, वर्ब प्लस ईडी। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह है आपका स्ट्रक्चर। यूसेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में देखते हैं, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। नेगेटिव, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ इत्यादि हो। ठीक है। और इसमें समय निश्चित व अनिश्चित समय का बोध दिया हो, है ना। दिस इज यूज फॉर पुटिंग एम्फेसिस ऑन द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, नॉट द रिजल्ट। एक्शन दैट रिसेंटली स्टॉप्ड और स्टिल गोइंग ऑन। फिनिश्ड एक्शन दैट इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट। फॉर्म देखें, हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING। स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे आप लोग कॉपी में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यूजेस की हम अगर बात करते हैं इसकी, अफर्मेटिव में देखेंगे, ही हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर द लास्ट 2 ईयर, है ना। नेगेटिव में, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। इंट्रोगेटिव, हैज़ ही बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर लास्ट 2 ईयर्स। क्लियर है। तो फॉर और सिंस का ये प्रयोग है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।